मैं आई कम इन सर? अरे राइटर साहब, आइए आइए बैठिए। मैंने सुना आप किसी नया सुपर हीरो फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रहे हो। जी सर, दरअसल बहुत सालों से मैं सोच रहा था कि कॉमिक्स का जो ब्लैक एडम नाम का कैरेक्टर है उस पर एक फिल्म बना तो कैसा रहेगा। लेकिन ये ब्लैक एडम तो एक सुपर विलन है ना, हम एक विलन को लेकर एक सुपर हीरो की पिक्चर क्यों बनाएंगे? एक्चुअली आजकल के मार्केट में ना सर, बदमाश विलेंस को सुधार के अच्छा बना देने वाले एंटी हीरो टाइप के मूवीज की ना बहुत डिमांड चल रही है। अच्छा, तब ठीक है। तो कहानी शुरू करने से पहले हमें पीछे जाना पड़ेगा कई हजार साल पहले की कांडाक नाम के एक देश पे, जहाँ पर एक बड़ा बेरहम राजा हुआ करता था जिसे एक बहुत ही खास किस्म का ताज बनवाना था। क्यों, इस राजा के पास अपना खुद का ताज नहीं है क्या जो फिर से नया ताज बनाना चाहता है? अरे नहीं नहीं, दरअसल जो भी इस ताज को पहनेगा उसे काला जादू और कई तरह की शैतानी शक्तियां मिलेंगी जिसे पाकर वो बहुत ताकतवर बन जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, अब समझा। इसी देश के एक बच्चे की दिल की अच्छाई को देखकर कई जादूगर मिलकर उस बच्चे को कई तरह के सुपर पावर्स देंगे और उस बच्चे को एक चैंपियन बना देंगे। बढ़िया बढ़िया, क्या बात क्या बात। तो इस चैंपियन और उस राजा के बीच लड़ाई होती है, जिसके बाद राजा और राजमहल दोनों तबाह हो जाते हैं और वो शैतानी ताज और चैंपियन दोनों के दोनों लापता हो जाते हैं। तो उस चैंपियन और इस राजा की सेना के बीच जो लड़ाई होगी वो हमें नहीं दिखेगा? सर, अगर कहानी की शुरुआत में ही सब कुछ दिखा दिया तो पूरा पिक्चर तो आधे घंटे में खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सही बात। शुरुआत में सब कुछ खोल कर दिखा देने में ना वो मजा नहीं आता। वक्त के साथ धीरे धीरे खोल कर दिखाने का जो एक्सपीरियंस होता है ना वो बहुत बढ़िया होता है। ये आप एक्शन सीन दिखाने की बात कर रहे हैं या कुछ और दिखाने की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, मूवी के सीन का ही तो बात कर रहा था। क्यों, तुम्हें कुछ और लगा क्या? खैर, तो कहानी पे आगे बढ़ते हैं। तो बैक इन प्रेजेंट डे एक औरत को वो ताज एक पहाड़ के अंदर मिलेगा, लेकिन उसे वो ताज मिलते ही बहुत सारे गुंडे गन वन लेकर उसे घेर लेंगे और वो ताज उससे छीन लेंगे। इतने सारे हथियार वाले गुंडों से वो औरत अपना जान कैसे बचाएगी और वो ताज भी उसको वापस कैसे मिलेगा? एक्चुअली मामला बड़ा ही सिंपल है सर, प्रॉब्लम की कोई बात ही नहीं है। अच्छा, यस सर। दरअसल वो औरत जमीन पर झुककर कुछ मंत्र पढ़ने के बाद शज़ाम बोलेगी और तभी मिट्टी तोड़ के ब्लैक एडम बाहर आएगा और उन सारे गुंडों को जलाकर राख बना देगा। इस औरत को कैसे पता चला कि जमीन के किस जगह के नीचे ब्लैक एडम बसा हुआ है और जिस मंत्र से ब्लैक एडम को जगाया गया वो इन्हें कैसे पता? किस्मत अगर साथ दे तो सब कुछ मुमकिन है सर। सही बात है, किस्मत साथ दे तो सब कुछ मुमकिन है। तो ये औरत पहाड़ से भागते टाइम उस ताज को लेकर भागेगी, वहीं दूसरी तरफ ब्लैक एडम को पकड़ने के लिए अमांडा वालर कांटेक्ट करेगी हॉकमैन के साथ। लेकिन वालर तो बैटमैन या सुसाइड स्क्वाड को भी कांटेक्ट कर सकती थी ना। लेकिन ऐसा करेंगे तो डीसी के जो नए नए सुपर हीरो हैं उन्हें कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे हम, बताइए। हाँ, ये भी सही बात है। तो हॉकमैन, डॉक्टर फेट, साइक्लोन और एटम स्मैशर चलेंगे कांडाक देश पर ब्लैक एडम को पकड़ने और ब्लैक एडम अकेले उन चारों का फाड़ के धुलाई करेगा। ऊपर से ब्लैक एडम ने उस बेरहम राजा के शासन को खत्म किया था, इसलिए पब्लिक का फुल सपोर्ट तो है ही उसके साथ। करेक्ट सर। तो जिन गुंडों को ब्लैक एडम ने उस पहाड़ में जलाकर राख कर दिया था उनके लीडर को यह बात समझ आ जाएगी कि वो ताज दरअसल उस औरत के पास ही है। लेकिन उसके घर में ढूंढने के बावजूद भी ताज ना मिलने की वजह से वो उस औरत के बेटे को किडनैप कर लेते हैं। अच्छा, उनका एक बेटा भी है? जी सर, लेकिन उसके पाँव जमीन पर ज्यादा देर नहीं टिकते। क्यों, उस लड़के को उड़ना आता है क्या? नहीं सर, स्केटिंग आता है। पूरे पिक्चर में 5 मिनट भी चलाए कि नहीं पता नहीं, बाकी पूरा टाइम स्केटिंग। गाड़ी पकड़ के स्केटिंग, घर लौटते टाइम स्केटिंग, यहाँ तक कि किडनैपर से बचते टाइम भी स्केटिंग करके भागने के चक्कर में ही पकड़ा गया। बेचारा अगर स्केटबोर्ड की जगह अपने पैरों पर खड़े हो जाता तो शायद बच जाता। बिल्कुल सही कहा सर। तो उस किडनैप हुए लड़के को बचाने के लिए ये सब लोग उस गुंडे के लोकेशन पर जा पहुंचेंगे और वो ताज निकालकर उस गुंडे के लीडर को दे देंगे। लेकिन ताज मिलने के बावजूद भी वो लीडर इस बच्चे को वापस नहीं भेजेगा, बल्कि वो उस बच्चे पर गोली चला देगा। लेकिन इतनी क्लोज रेंज में गोली लगी हुई लड़के को अब ये लोग बचाएंगे कैसे? एक्चुअली ना मामला बड़ा ही सिंपल है सर, प्रॉब्लम की कोई बात ही नहीं है। अच्छा, यस सर। दरअसल वो गोली लड़के तक पहुंचने से पहले ही ब्लैक एडम आके उस गोली को रोक देगा। क्या बात क्या बात। बेसिकली इस पूरी मूवी में ब्लैक एडम का बस एक ही काम है, इस लड़के को मुसीबतों से बचाना। मतलब पूरे देश भर में और कितने लोगों को कितनी मुसीबतें हो रही है उससे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस इस एक लड़के को मुसीबत से बचाना है बस। नेपोटिज्म। बिल्कुल सही कहा आपने सर। तो बैक टू द मूवी, वो लड़का तो बच जाएगा लेकिन गुंडों का जो लीडर था वो सर पर ताज पहने हुए हालत में ही ब्लैक एडम की बिजली की वजह से मर जाएगा। बिल्कुल सही हुआ। इसके बाद ब्लैक एडम बताएगा कि उन कई हजारों साल पहले जादूगरों ने जिस लड़के को सुपर पावर दिए थे वो दरअसल इसका बेटा था
ओह अच्छा 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 अच्छा। और इस बेटे ने ही अपने बाप यानी ब्लैक एडम को अपनी शक्तियां ट्रांसफर की थी, जिसके कुछ देर बाद ही उस बेरहम राजा के लोग आकर ब्लैक एडम के बेटे का कत्ल कर दिए। अरे रे रे रे। अपनी ट्रैजिक बैक स्टोरी सुनाने के बाद ब्लैक एडम अपने इंसानी रूप में वापस आकर खुद को सरेंडर कर देगा और बाकी हीरोज उसे ले जाकर अमेंडा वालर के प्राइवेट प्रिजन में रखकर उसे कैद में रख देंगे। इसका मतलब ये कहानी यहीं पर खत्म होती है? ऐसे कैसे सर, आप ही बताइए। पिक्चर का हीरो जब तक कोई बड़ा सा विलन को हरा नहीं देता, उससे पहले हम पिक्चर को ख़त्म कैसे करें? हाँ, ये भी सही बात है। तो उन गुंडों का लीडर जो सर पे ताज पहनकर मरा था, वो उस ताज की शक्तियों से वापस जिंदा हो जाएगा और सब्बाक नाम के एक शैतान में बदल जाएगा। ओ, तो ये सबाक अकेले ही चारों सुपर हीरोज को हरा देगा और इसकी नरक से आई हुई सेना जो है वो कांडाक देश के लोगों पर हमला कर देंगे। अरे बाप रे, तो अब इस देश के लोग अपनी जान कैसे बचाएंगे? एक्चुअली मामला बड़ा ही सिंपल है सर, प्रॉब्लम की कोई बात ही नहीं है। अच्छा जी सर, एक लड़का था ना जो किडनैप हो गया था, जिसको ब्लैक एडम बंदूक की गोली से बचाया था, वो अपने देश के लोगों के सामने जाकर बस एक छोटा सा स्पीच देगा और बस फिर क्या था, हर कोई मोटिवेटेड होकर हाथ के सामने डंडा वंडा जो मिले सब लेकर के नरक की सेना के साथ फाइट में जुट गए। क्या बात है, लड़के ने जरूर कोई कमाल का मोटिवेशनल स्पीच दिया होगा, है ना? बिल्कुल भी नहीं है, ना गले में कोई जान है, ना चेहरे में कोई जोश है। स्कूल लाइफ की किताबें पढ़ते टाइम जैसा चेहरा हुआ करता था ना, वैसे ही बिना किसी एक्सप्रेशन के बस 2 या 3 लाइन का डायलॉग देगा और ये सुनते ही लोगों के अंदर तो जैसे बाहुबली की सेना की तरह हिम्मत आ जाएगी। जितनी जल्दी इस देश के लोग मोटिवेटेड हो गए, इतनी जल्दी तो शायद मैगी भी नहीं बनता होगा। तो डॉक्टर फेट को ये बात समझ आ जाएगी कि ये 4 सुपर हीरो मिलकर भी सबाक को हरा नहीं पाएंगे और फिर वही होना था जो हर सुपर हीरो फिल्म में होता है। मालूम है, दुनिया को बचाने के लिए कहानी के मेन कैरेक्टर को वापस लाना पड़ेगा। दुनिया को बचाने के लिए कहानी के मेन कैरेक्टर को वापस लाना पड़ेगा। बढ़िया बढ़िया, क्या बात। तो डॉक्टर फेट मरने से पहले ब्लैक एडम को जगाकर उसे जेल से भागने में मदद करेंगे और ब्लैक एडम फिर से अपने इंसान से अपनी सुपर पावर फॉर्म पे वापस आके हॉकमैन के साथ टीम अप करके सबाक को मार डालेगा। शैतान खत्म, पिक्चर खत्म। तो कैसा लगा सर? बहुत बढ़िया। लेकिन पिछले कुछ सालों से सुपर हीरो फिल्म्स की कंपटीशन में डीसी थोड़ा पीछे आ चुका है, तो मैं सोच रहा था कि इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में ब्लैक एडम के जितना पावरफुल किसी और सुपर हीरो को भी दिखा दे तो कैसा रहेगा। लेकिन ब्लैक एडम की जितनी सुपर पावर तो दुनिया में किसी भी हीरोज के पास नहीं है। लेकिन ऐसे भी सुपर हीरोज हैं ना जो इस दुनिया के बाहर से आए हैं। हे गाइस, मैं ऑर्को। सबसे पहले थैंक यू सो मच वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। वीडियो में कोई भी चीज़ अगर आपको पसंद ना आई हो तो भरे दिल से माफ़ी चाहता हूं और वादा करता हूं कि फ्यूचर में आप सबको और भी अच्छे तरीके से एंटरटेन करूंगा। और वीडियो अगर आप लोग को पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सब्सक्राइब करें। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। नमस्कार।